Class 8 Curiosity Chapter The Amazing World of Solutes, Solvents and Solutions. नमस्ते बच्चों, वेलकम। आज हम एनसीईआरटी साइंस बुक से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं कि चीज़ें आपस में मिक्स कैसे होती हैं। हम सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे, वो बनते कैसे हैं, और हाँ, ये भी समझेंगे कि आखिर क्यों कुछ चीज़ें पानी में तैरती हैं जबकि कुछ डूब जाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। Ever wondered why sugar dissolves in tea, but oil doesn't dissolve in water? ये सवाल तो हम रोज अपनी किचन में देखते हैं, है ना? आप सोचिए, जब आप चाय में चीनी घोलते हैं तो वो ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन अगर पानी में एक बूंद तेल डाल दो तो वो ऊपर ही तैरता रहता है। बस ये छोटी सी चीज केमिस्ट्री के एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को समझने की चाबी है। तो ये है आज का हमारा गेम प्लान। हम कवर करेंगे व्हाट आर मिक्सचर्स, सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस, सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेशन, अंडरस्टैंडिंग डेंसिटी, साइंस इन रियल लाइफ, और सबसे आखिर में एग्जाम टाइम, क्विज एंड रिकैप। इन सब टॉपिक्स को कवर करके हम आज सारे कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ लेंगे। 1. What are mixtures? Exploring how different substances combine. तो सबसे पहला सवाल, मिक्सचर्स आखिर होते क्या हैं? इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जब हम अलग-अलग चीजों को एक साथ मिलाते हैं तो होता क्या है। Think about ORS, Oral Rehydration Solution. Every sip tastes the same because the components are evenly distributed. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ORS का घोल। आपने जब भी पिया है? जब आप इसे पीते हैं तो हर घूंट, हर सिप का टेस्ट बिल्कुल एक जैसा होता है। ऐसा नहीं होता कि पहला घूंट नमकीन लगे और आखिरी मीठा। ऐसा इसलिए है क्योंकि नमक और चीनी पानी में बिल्कुल बराबर यानी इवनली फैले हुए हैं, और इसी को हम एक खास तरह का मिक्सचर कहते हैं। तो देखो, मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं। पहला है यूनिफॉर्म मिक्सचर, कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर। यूनिफॉर्म मिक्सचर में सारी चीजें एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल जाती हैं, जैसे पानी में चीनी। आपको चीनी के दाने अलग से दिखाई ही नहीं देंगे। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, कंपोनेंट्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। एग्जाम्पल, सैंड इन वाटर। इसमें चीजें अलग अलग रहती हैं, जैसे पानी में रेत। आप कितना भी घोलो, रेत के कण आपको साफ साफ दिखते रहेंगे और थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएंगे। 2. Solutes, solvents and solutions, the three key players in a mixture. चलो अब हम यूनिफॉर्म मिक्सचर्स को और गहराई से समझते हैं। इसके लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म्स को जानना होगा, सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन। सोच लीजिए, ये इस टॉपिक के 3 हीरोज हैं। सोल्यूशन, अ यूनिफॉर्म मिक्सचर सच एज दैट ऑफ सॉल्ट्स और शुगर एंड वाटर। तो सोल्यूशन क्या है? ये वही यूनिफॉर्म मिक्सचर है जिसके बारे में हमने अभी बात की। जब चीनी पानी में पूरी तरह घुल जाती है और आपको अलग से दिखाई नहीं देती, उस पूरे मिक्सचर को हम साइंटिफिकली सॉल्यूशन कहते हैं। सिंपल। सोल्यूट, द कंपोनेंट दैट इज डिसॉल्व्ड। एग्जाम्पल, द सॉल्ट। अब देखो, हर सॉल्यूशन के 2 हिस्से होते हैं। पहला है सोल्यूट। सोल्यूट वो चीज होती है जो घुलती है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में नमक या चीनी। ये वो चीज है जो दूसरी चीज में जाकर गायब हो जाती है। सॉल्वेंट, द कंपोनेंट दैट डज द डिसॉल्विंग। एग्जाम्पल, द वाटर। और सोल्यूशन का दूसरा हिस्सा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो चीज होती है जो अपने अंदर सॉल्यूट को घोलती है, यानी डिसॉल्व करती है। हमारे ज्यादातर एग्जाम्पल्स में पानी ही सॉल्वेंट का काम करता है। तो हमेशा याद रखो, सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। वी नो एयर इज अ मिक्सचर। वुड अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ सोल्यूशन? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक हमने सॉलिड को लिक्विड में घोलने की बात की है, लेकिन जरा हवा के बारे में सोचो। हवा भी तो अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है, राइट? तो क्या हवा को भी हम एक सोल्यूशन कह सकते हैं? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। एयर एक गैसियस सोल्यूशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सॉल्वेंट कौन है। रूल बहुत सिंपल है, जो सब्सटेंस सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हो वही सॉल्वेंट होता है। हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस होती है, इसलिए नाइट्रोजन सॉल्वेंट बन जाती है, और ऑक्सीजन जैसी बाकी सारी गैसेस सॉल्यूट्स हैं। 3. Solubility and saturation. How much can you dissolve? चलिए अब अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि सोल्यूशन क्या है, पर क्या इसकी कोई लिमिट होती है? मतलब, क्या आप एक ग्लास पानी में हमेशा चीनी घोलते ही रह सकते हैं? चलिए पता करते हैं। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने दिमाग में करते हैं। स्टेप 1, एड 1 स्पून ऑफ सॉल्ट। इट डिसॉल्व्स कंप्लीटली। आपने 1 चम्मच नमक डाला और वो पूरा घुल गया। परफेक्ट। स्टेप 2, कीप एडिंग मोर स्पूनफुल्स ऑफ सॉल्ट। फिर आप और नमक डालते गए, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। स्टेप 3, a stage is reached where salt stops dissolving and settles at the bottom. और आखिर में एक ऐसी स्टेज आएगी जहां नमक घुलना बंद हो जाएगा और ग्लास के नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि हाँ, एक लिमिट तो होती है।
और इसी लिमिट से हम दो नए तरह के सॉल्यूशंस को समझते हैं। पहला है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी जब आपका सॉल्यूशन और नमक घोल सकता है, जैसे पहले चम्मच के बाद। और दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट टेम्परेचर, और जब नमक नीचे बैठने लगे इसका मतलब सॉल्यूशन फुल हो गया है, यानी सैचुरेटेड हो गया है। अब उस टेम्परेचर पर और सॉल्यूट नहीं घुल सकता। लेकिन यहाँ एक बहुत मजेदार ट्रिक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड्स इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है कि अगर आप उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करें तो आप उसमें और भी ज्यादा नमक घोल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिठाई के लिए चाशनी बनाते हैं, पानी को गर्म करके उसमें ढेर सारी चीनी घोली जाती है, उतनी चीनी ठंडे पानी में कभी नहीं घुल सकती। 4. Understanding density. Why do some things float and others sink? ठीक है, अभी तक हमने घुलने की बात की। अब एक अलग सवाल पर आते हैं। आखिर क्यों कुछ चीजें पानी पर तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं? इसका जवाब डेंसिटी नाम के कॉन्सेप्ट में छुपा है। साइंस की डेफिनेशन से पहले चलो इसको एक आसान तरीके से सोचते हैं। एक बस इमेजिन करो जो लोगों से पूरी तरह भरी हुई है, बिल्कुल पैक्ड। ये है हाई डेंसिटी, एक छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग। अब वही बस सोचो जिसमें सिर्फ गिने चुने लोग हैं, ये है लो डेंसिटी। तो डेंसिटी का सीधा साधा मतलब है कि एक जगह में कितना स्टफ भरा हुआ है। Density, the mass present in a unit volume of a substance. It describes the heaviness of an object. अब इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं। मास का मतलब होता है कि किसी चीज में कितना मैटर यानी स्टफ है, और वॉल्यूम का मतलब है कि वो चीज कितनी जगह लेती है। तो डेंसिटी हमें बताती है कि कोई चीज अपने साइज के हिसाब से कितनी भारी या कॉम्पैक्ट है। द फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल्स मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये फॉर्मूला इसको बिल्कुल साफ कर देता है। अगर आपके पास एक ही साइज की दो चीजें हैं, मतलब उनका वॉल्यूम सेम है, तो जिसका मास ज्यादा होगा वो ही ज्यादा डेंस होगी। इसीलिए तो लोहे की एक छोटी सी बॉल उतने ही साइज की लकड़ी की बॉल से कहीं ज्यादा भारी लगती है, क्योंकि उस सेम वॉल्यूम में लोहे का मास बहुत ज्यादा होता है। 5. Science in real life, where we see these concepts every day. अब देखते हैं कि ये सारी चीजें हमारी डेली लाइफ में कहाँ काम आती हैं। ये सिर्फ एग्जाम के लिए थ्योरी नहीं है। सॉल्युबिलिटी और डेंसिटी के कॉन्सेप्ट्स हर दिन हर पल हमारे आसपास होते हैं। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर प्रोटेक्ट्स एक्वाटिक लाइफ। बर्फ पानी से कम डेंस होती है, इसलिए ऊपर तैरती है। इससे ठंड में झील के नीचे रहने वाले जीव सुरक्षित रहते हैं। हॉट एयर बलून्स राइज बिकॉज हॉट एयर इज लेस डेंस। गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की यानी कम डेंस होती है, इसीलिए गुब्बारे ऊपर उठते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर सस्टेन्स फिश। ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा घुलती है और इसीलिए मछलियां पानी के अंदर सांस ले पाती हैं। ट्रेडिशनल सॉल्ट मेकिंग इन मणिपुर यूजेस इवेपोरेशन। समुद्र के पानी से नमक बनाने के लिए पानी को इवेपोरेट कर दिया जाता है, जिससे सॉल्वेंट यानी पानी उड़ जाता है और सोल्यूट यानी नमक पीछे रह जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन यूजेस वेरियस सॉल्वेंट्स टू एक्सट्रैक्ट कंपाउंड्स फ्रॉम हर्ब्स। और आयुर्वेदिक दवाइयों में अलग अलग सॉल्वेंट्स का यूज करके जड़ी बूटियों से जरूरी कंपाउंड्स यानी सोल्यूट्स निकाले जाते हैं। 6. एग्जाम टाइम, क्विज एंड रिकैप। लेट्स टेस्ट योर नॉलेज। ओके, अब वक्त है आपके एग्जाम की तैयारी का। चलिए एक छोटा सा क्विज और रिकैप करते हैं ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज आपको अच्छे से याद हो जाएं। रेडी? चलिए जल्दी से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज कॉल्ड अ सोल्यूशन। याद रखिए, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर को सोल्यूशन कहते हैं। सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड। ये वो मैक्सिमम लिमिट है। फॉर मोस्ट सॉलिड्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। सॉलिड्स को गर्म करने पर वो ज्यादा घुलते हैं। फॉर गैसेज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, लेकिन गैसेज जैसे ऑक्सीजन ठंडे पानी में ज्यादा घुलती हैं। डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और तैरने या डूबने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल्स मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और ये रहा आखिरी सवाल, क्विज। यू पोर ऑयल इनटू अ ग्लास कंटेनिंग वाटर। द ऑयल फ्लोट्स। व्हाट डज दिस टेल यू? A. Oil is denser than water. B. Water is denser than oil. C. They have the same density. सही जवाब है B. Water is denser than oil. ऐसा इसलिए क्योंकि पानी तेल से ज्यादा डेंस है, और रूल के हिसाब से जो चीज कम डेंस होती है वो ज्यादा डेंस चीज के ऊपर तैरती है। बहुत बढ़िया। अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखिए और आपको साइंस हर जगह दिखेगी।